नादी बिंदी बहु मिले करत कलेजे छेद, कोई तख्त तले का ना मिला जासे पूछो भेद। उतते कोई न आइया जासे पूछूं धाय, इतते सब कोई जात है भार लदाए लदाए। सत साहेब साधो भाई सभी को राम राम। क्या कहते हैं कबीर साहिब? सतगुरु कहते हैं कि नादी बिंदी बहु मिले। नादी यानी जो प्रकट होते हैं, जो जन्म नहीं लेते, चाहे फिर वो स्वयं हिरण्यकश्यप का संहार करने के लिए आए नरसिंह भगवान हो, चाहे वो वामन अवतार हो, या कोई और हो जो ये इस संसार में आकर प्रकट हो गया नादी सृष्टि से, और या फिर बिंदी सृष्टि यानी कि जो माता पिता के द्वारा पैदा हुए हो। बोले ऐसे बहुत मिलते हैं। करत कलेजे छेद, लेकिन उनका ज्ञान ऐसा होता है जो कलेजे में छेद कर देता है, यानी केवल और केवल कष्ट देने वाला होता है, वो मुक्ति देने वाला नहीं होता उनका ज्ञान, क्योंकि सत्य ज्ञान उनको भी नहीं पता है। कबीर साहिब कहते हैं कोई तख्त तरे का ना मिला जासे पूछो भेद, कि कोई उस तख्त का नहीं मिला। तख्त अर्थात जो परमात्मा, जो सतगुरु के तख्त अर्थात जो सतगुरु की सेज, उसके सिंहासन का जो सेवक हो, वो नहीं मिला। जो सिंहासन के सेवक होता है वही तो परमात्मा की बात बता सकता है। साहिब कहते हैं ऐसा तो कोई मिला ही नहीं हमें। तो क्या कहा कि तख्त तले का ना मिला जासे पूछो भेद, कि जिससे मैं भेद पूछ सकता। क्यों नहीं मिलता? इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वहां से कोई नहीं आया यहां। जो एक बार यहां से मुक्ति पा गया वो चला गया। कि उठते कोई न आए या जासे पूछू धाय, इतते सब कोई जात है भार लदाए लदाए। कि भाई यहां से सब जा रहे हैं, अपने कर्मों का भार लादे हुए सब जा रहे हैं। है कोई ऐसा जो वापस आके ये बताता हो कि भाई मैं मर गया, मैंने शरीर छोड़ दिया, उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ? कोई नहीं बताता, कोई नहीं आता बताने के लिए कि भाई क्या हो रहा है वहां पर, ताकि ये जीव जान सके। साहिब कहते हैं कि कोई भी तो नहीं आता तो किससे पूछूं मैं दौड़कर? अगर कोई वहां से आता हो जो वहां का भेद बताए तो मैं जाकर पूछूं भी। तख्त तले की सो कहे जो तख्त तले का होए, मंज महल की को कहे बाका पर्दा सोए। कि भाई तख्त की बात तो वो कह सकता है, उस परमात्मा के सिंहासन की, उस परमात्मा की बात तो वो कह सकता है जो तख्त तले का होए, अर्थात जो उसका सेवक हो, जो वहां रहता हो। बाकी कोई नहीं बता सकता। जो उसके पास रहता हो केवल वही बता सकता, और वो है सतगुरु, और कोई नहीं। तो कौन बताएगा उसके बारे में कि वो परमात्मा कौन है, कहाँ है, क्या है? वेदों में तो इसका ज्ञान है नहीं, क्योंकि वेदों में जो ज्ञान दिया गया है वो तो केवल काल तक का ही है। वेद तो कहते हैं कि भाई जीव जगत और ईश्वर ये तीनों अनादि हैं। जीव जगत और ईश्वर, क्या तीन तीन सत्ताएं अनादि हैं? तीन तो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि पहली बार जब भी कोई चीज प्रकट होती है वो एक से ही होती है। एक पिता के इतने सारे पुत्र होते हैं, इतने सारे पुत्र मिलके एक पिता पैदा नहीं कर सकते हैं। एक पिता इतनों को पुत्र को पैदा करता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन है तो इनका पिता है काल। लेकिन जब ये कहा जीव जगत और ईश्वर ये तीन तीन है, तो ये तो केवल काल तक का भेद हो गया। क्योंकि जीव कौन है? जीव है ये आत्मा जो इस संसार में धारण करके घूम रही है शरीर। और जगत कौन है? जगत है ये सारा दिखाई देने वाला, यानी कि माया। और ईश्वर कौन है? ईश्वर काल ने खुद को कहा है वेदों में कि मैं ईश्वर हूं। तो ये तो केवल काल तक का ज्ञान है, इसके आगे का तो ज्ञान है ही नहीं। इसके आगे का ज्ञान कौन बताएगा? क्योंकि काल जो है किसी को आगे जाने ही नहीं देता, और जो एक बार काल के गर्त में समा गया, काल उसे फिर वापस आने नहीं देता कि वो वहां का भेद यहां पर आकर बता दे। तो इसीलिए साहिब ने कहा कि तख्त तले की सो कहे जो तख्त तले का होए,
कि अब तो परमात्मा का ज्ञान वही बता सकता है जो सीधा परमात्मा के दरबार से आए, उसका सेवक हो, और वो है सतगुरु। साहिब कहते हैं फिर कि भाई मंज महल की को कहे बांका पर्दा सोए। मंज अर्थात अंदर की, महल के अंदर की कौन कहेगा, कौन बताएगा महल के अंदर की बात। बांका अर्थात टेढ़ा, पर्दा सोए, क्योंकि एक टेढ़ा बांका पर्दा पड़ा हुआ है। उस पर्दे के पीछे क्या है कौन जाने, क्योंकि उसको तो किसी ने देखा ही नहीं, किसी ने उसके बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं, तो कैसे पता लगेगा कि पर्दे के पीछे क्या है। उसके लिए तो पर्दा हटाना पड़ेगा। अब साहिब क्या कहते हैं, साहिब कहते हैं मंज महल की को कहे। अब ये महल है आपका शरीर, और इस शरीर के अंदर की जो भेद है इस शरीर के अंदर का, उसको कौन बता सकता है, क्योंकि इस शरीर के और हमारी आंखों के बीच पर्दा पड़ा हुआ है। कौन सा, इस चमड़ी का। इसीलिए इसके अंदर हम नहीं देख पाते हैं कि इसके अंदर कौन है जो बोल रहा है, कौन है इन आंखों से देख रहा है, कौन है इस कानों से सुन रहा है। हम कहते हैं मैं। अगर मैं देख रहा हूं तो मैं हूं कौन। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि मैं हूं कौन। हम, बड़ी विडंबना है कि शरीर को हमने ओढ़ा हुआ है और हम ही नहीं जानते कि ये शरीर को किसने ओढ़ा हुआ है। अगर शरीर को मैं मानते हैं तो अंदर कौन है, और अगर हम मैं मानते हैं तो वो फिर अंदर में है कौन। कैसी विडंबना है। तो साहिब क्या कहते हैं कि मंज महल की गुरु कहे देखा सब घर बार, कूची दीनी हाथ में पर्दा दिया उघार। कि भाई इस मंज महल की कौन बता सकता है, कि इस महल की खबर केवल गुरु दे सकता है, क्योंकि उस गुरु ने देखा सब घर बार, उसने ये सारा घर सारा सब कुछ देख रखा है। वो जानता है इस शरीर के बारे में, वो जानता है इस शरीर के अंदर कितने चक्र हैं, क्या है क्या नहीं है, कैसे ऊपर चलना है कैसे नीचे आता है, सब कुछ जानता है। ये भेद केवल और केवल उस गुरु के पास होता है जो सच्चा गुरु होता है। और उस सच्चे गुरु ने क्या दी कि कूंची दीनी हाथ में। कूंची अर्थात जो कुंजी चाबी होती है, जैसे ताला होता है ना, घर में घुसने के लिए ताला खोलना पड़ता है, कि वो ताला दे दिया कि ये ताला है और ये इसकी चाबी है, खोल इस चाबी से इस ताले को और चल अंदर। और क्या कहा कि पर्दा दिया उघाड़, और सारा पर्दा, सारा जो भ्रम का पर्दा था सब हटा दिया और फिर अंदर का दीदार हो गया। क्या कहा साहिब ने कि भाई वो जो पर्दा उठाया तो क्या मिला, कि बांका पर्दा खोल के सन्मुख ले दीदार, बाल स्नेही साइया आदि अंत का यार। कि हे जीव, रे मनमूर्ख, तू बाहर भटक रहा था, अभी तक तू बाहर उस परमात्मा को खोजता फिर रहा था। अरे देख, अब तेरा पर्दा हटा दिया, और अब देख खोल के इस पर्दे को और सन्मुख ले दीदार, और अंदर ही साक्षात दीदार कर। कि वो तेरा बाल स्नेही अर्थात बचपन से लेकर और इस उम्र तक जो तेरा अभी तक स्नेही है, तेरा प्रेमी है, वो तेरे सामने ही है। आदि अंत का यार, तेरे आदि से लेकर और तेरे अंत तक वही तेरा मित्र है और कोई तेरा मित्र नहीं। वो परमात्मा हमेशा तेरे साथ है, तेरे शरीर के अंदर है, लेकिन तू अज्ञानता में बाहर खोज रहा है। यदि तू अंदर देखता तो तुझे कब का मिल गया होता। पहुपन केरी वास ज्यों, व्याप रहा सब ठाही, बाहर कभू न पाइये, पावे संतों माही। अब देखो क्या कहा साहिब ने कि पहुपन यानी जो पुष्प के अंदर, पहुपन केरी वास ज्यों, जिस प्रकार फूल के अंदर गंध होती है, खुशबू होती है, ठीक इसी प्रकार व्याप रहा सब ठाही, अर्थात वो परमात्मा हर एक ठाव कण कण में वो व्याप्त है, हर एक जीव में वो है, निर्जीव में वो है, वो चर अचर इस सारे सृष्टि के सारे ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है, लेकिन वो बाहर व्याप्त होते हुए भी नहीं दिखाई देता। बाहर कबहू न पाइए, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कबीर साहब ने कि बाहर तो वो मिलेगा ही नहीं। अभी देखिए हम लोग क्या करते हैं
हम लोग आगे चित्र होगा कबीर साहिब का, हम दंडवत प्रणाम करते हैं। साहिब कहते हैं वो बाहर है ही नहीं, मिलेगा नहीं। राम की मूर्ति होगी हाथ जोड़ेंगे, श्री कृष्ण की मूर्ति होगी मंदिर में जाके लोग हाथ जोड़ते हैं। बोले भाई वो बाहर नहीं मिलेगा, वो है कण कण में लेकिन बाहर नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? वो इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि भाई वो सबके अंदर व्याप्त है। वो पत्थर की मूर्त नहीं है लेकिन पत्थर की मूर्त के कण कण में वो व्याप्त है, लेकिन वो पत्थर नहीं है। इसीलिए साहिब ने कहा कि भाई बाहर कबहू न पाइए, बाहर उसे कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो फिर अगर बाहर प्राप्त नहीं कर पाएंगे फिर सबरी ने किसको पाया भाई? फिर प्रहलाद ने किसके दर्शन किए? ध्रुव ने किसके दर्शन किए? धर्मदास जी ने किसके दर्शन किए? सारी काशी नगरी ने जिन कबीर के दर्शन किए वो कौन थे? फिर गरीबदास महाराज जो थे उन्होंने किसके दर्शन किए? तो अब यहां पर इस भेद को समझो अब कि बाहर किसके दर्शन किए? एक आकार के। सबरी ने किसके दर्शन किए? आकार के। बाहर जो है वो सब कुछ जो दिखता है केवल आकार होता है, उस आकार के दर्शन करते हैं। वास्तव में परमात्मा तब भी अंदर ही होता है, तब भी परमात्मा अंदर ही होता है। क्यों? क्योंकि अगली ही पंक्ति में साहिब ने इसका जवाब दिया कि बाहर कबहू न पाइए पावे संतो माही। वो संतों के अंदर मिलता है। किसके? संतों के अंदर। बाहर जो शरीर है संत का वो तो आकार है। साहिब इसको फिर से स्पष्ट करते हैं इस दोहे के साथ कि गुरु साहिब तो एक है, दूजा सब आकार, आपा मेटे गुरु भजे तब पावे करतार। कि देखो भाई परमात्मा और गुरु दोनों एक ही हैं, साहिब और गुरु दोनों एक ही हैं। और दूजा जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये सब तो केवल आकार है। यानी जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ, ये सब भ्रम है, माया है, धोखा है, केवल आकार है। और जो परमात्मा है वो माया से, आकार से, इन सब से परे है, वो उस आकार के अंदर है। गुरु का जो आकार दिख रहा है उसके अंदर वो है। तो इस भेद को समझिए। साहिब कहते हैं पावे संतो माहे, बाहर कबहू न पाइए, बाहर नहीं मिलेगा, बाहर केवल आकार मिलेगा। तो सबरी ने दर्शन किए आकार के, लेकिन सबरी ने उस शरीर के आकार के अंदर देखा, उस राम को जाना। इसी प्रकार ध्रुव ने विष्णु के दर्शन किए। जिसने दर्शन किए हैं इन स्थूल आंखों से केवल और केवल आकार के दर्शन किए, लेकिन अपने हृदय की आंखों से उन्होंने उस आत्म तत्व के दर्शन किए हैं। इस भेद को समझिए। अब इसके बाद साहिब क्या कहते हैं कि बिरछा पूछे बीज को, बीज बिरछ के माही, जीव को ढूंढे ब्रह्म को, ब्रह्म जीव के पाही। डाल जो ढूंढे मूल को, मूल डाल के माही, आप को सब चले, कोई मिले मूल से नाही। देखो कबीर साहिब कैसे मतलब मजाक बना रहे हैं लोगों का। कबीर साहिब ने खिल्ली उड़ाई है यहाँ लोगों की कि देखो भाई लोग जो हैं कितने ज्ञानी हैं। कैसे ज्ञानी है कि वृक्ष पूछता है बीज को, वृक्ष बीज से पूछता है कि भाई बीज ये वृक्ष कहाँ है, और बीज तो जो है वो वृक्ष के अंदर ही है। जब उसको पोषण मिलेगा उसी वृक्ष से वो बीज उत्पन्न हो जाएगा, है कि नहीं? बीज से ही वृक्ष उत्पन्न हुआ है और वृक्ष से ही बीज उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह वो परमात्मा इस शरीर के अंदर ही है और इसी से प्रकट हो जाता है ना? बड़ी विचित्र बात। फिर साहिब क्या कहते हैं कि जीव ढूंढे ब्रह्म को, जीव ढूंढे ब्रह्म को और ब्रह्म जीव के पाही। अब यहां पे ब्रह्म जो है काल को मत समझ लेना, और ना ही ये ब्रह्म प्रकाश जो बोल रहा है इसको। जीव ढूंढे ब्रह्म, ब्रह्म अर्थात परमात्मा, कि जीव परमात्मा को ढूंढ रहा है, लेकिन परमात्मा वो तो जीव के ही अंदर बैठा हुआ है। जैसे सपना आप देखते हो,
आप सपने के बाहर सोए भी हुए हो, लेकिन सपने के हर एक कण कण में केवल आप हो। आपके बिना सपने का कोई कण हो नहीं सकता, सपने का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। आप उस पूरे सपने में बसे हुए, उसके हर एक इंसान में बसे हुए हो। आप उस सपने को उन लोगों के माध्यम से चला रहे हो, आप ही हो सब कुछ सपने में। इसी प्रकार वो परमात्मा वो जीव के अंदर है और जीव उसे बाहर ढूंढ रहा है ना। बड़ी गजब की बात कि जो हमारे पास है उसे तो हम ढूंढ रहे हैं, और जिसे भूले हुए हैं उसे हम मानते नहीं। अब देखो, हम खुद को ही भूले हुए हैं कि हम कौन हैं, खोए हुए हम हैं और ढूंढते परमात्मा को हैं। साहिब कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मुझे कहाँ ढूंढ रहा है। ना तीर्थ में, ना मूरत में, ना व्रत उपवास में, मैं कहीं नहीं हूं बाहर। अरे मैं तेरे अंदर हूं भाई, अपने अंदर देख लो। अपने अंदर देखोगे तो मिल जाओगे, और जब अंदर देखोगे तो अंदर जाने का तरीका साहिब बताते हैं, गुरु बताते हैं कि डाल जो ढूंढे मूल को, मूल डाल के माही, आप को सब चले, कोई मिले मूल से नाहीं। कि भाई डाली जो है वो ढूंढ रही है जड़ को, कि भाई जड़ कहाँ है, और जड़ जो है, जड़ तो डाली के अंदर ही है, जड़ कहीं अलग नहीं है, क्योंकि उस जड़ से ही तो सब कुछ जुड़ा हुआ है। उस जड़ के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। कोई बता सकता है कि तना कहाँ से शुरू है और जड़ कहाँ से शुरू, नहीं बता सकता है। तो ये सारा भेद जो है केवल अज्ञान के कारण है। साहेब कहते हैं, आप को सब चले, सब अपनी मस्ती पे चल रहे हैं, सब अपने दिमाग के अनुसार, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ। अब देखिए कबीर साहिब ने क्या कहा, जीव जो ढूंढे ब्रह्म को, ब्रह्म जीव के पाए। जीव ब्रह्म को ढूंढता है और ब्रह्म जो है जीव के पास है, लेकिन लोगों ने क्या बना दिया, एक ब्रह्म बना दिया, एक अक्षर ब्रह्म बना दिया, एक पर ब्रह्म बना दिया, एक पार ब्रह्म बना दिया। मतलब इतना शब्द जाल फैला दिया। अरे भाई, सब कुछ परमात्मा ही तो था, लेकिन लोगों के ये अज्ञान की पराकाष्ठा है कि उस परमात्मा में भी भेद करना शुरू कर दिया लोगों ने। क्या कहें, ज्ञानी लोग हैं भाई, कर सकते हैं, हम जैसे मूर्ख तो नहीं कर सकते। हमें तो एक ही चीज़ पता है कि भाई मालिक ही है जो है। तो साहिब यही कहते हैं कि सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन विवेक का इस्तेमाल कोई नहीं करता। इसीलिए किसी को भी वो मूल तत्व कोई मिले मूल से नाही, यानी कि उस मूल तत्व से कोई नहीं मिल पाता, कोई नहीं जान पाता। क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि विवेक का इस्तेमाल नहीं करते। असली चीज़ तो विवेक है। बुद्धि दौड़ाएंगे, मन से सोचेंगे, मन के संकल्प विकल्प नाना प्रकार की चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये विवेक ही है जो कि सत्य और असत्य का निराकरण करता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भाई बिना सत्संग के विवेक पैदा नहीं होता, और सत्संग भी प्रभु की कृपा से ही मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। अब साहिब यही चीज़ बता देते हैं यहाँ पे कि भाई पहले विवेक का इस्तेमाल करो, तब मूल से मिलेंगे। तो क्या कहे कि भाई मूल से कौन मिलता है? कि मूल कबीरा गह चढ़े, फल खाए भर पेट। क्या कहा कि मूल कबीरा गह चढ़े, फल खाए भर पेट। 84 की गम नहीं, जो जाने त्यों लेट। आदि हति सब आप में, सकल हति तामाही। जो तरवर के बीज में, डाल पात फल छाही। साहिब कहते हैं, उस मूल को किसने जाना? कि मूल कबीरा गह चढ़े। उस मूल को पकड़ा कबीर ने, और कबीर इस मूल को पकड़ के देखो चढ़ गया है, और इस मूल से, इस जड़ से ही चढ़ना शुरू किया। और कहाँ तक चढ़ गया? बोले ऊपर तक। और अब ऊपर चढ़ के फल खाए भरपेट, और भरपेट फल खाया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो मूल ज्ञान था, उस परमात्मा का जो तत्व ज्ञान था, वो इस कबीर ने ग्रहण किया। गह, गह अर्थात ग्रहण करना। और जब उसको ग्रहण कर दिया
और ग्रहण करने के बाद जब विवेक के द्वारा सोचा और उसके बाद जब उसे ढूंढा अपने अंदर, तब उसको क्या कहा कबीर साहब ने कि फिर फल मिला। कौन सा फल? उस परमात्मा के नाम का फल, उस परमात्मा के दर्शन दीदार का फल। और उसके बाद फल खाए भरपेट, फिर भरपेट खाया, अर्थात खूब नाम सुमरन किया उस परमात्मा का। और जब नाम सुमरन कर लिया तब बोले 84 की गम नहीं। गम अर्थात कि गमन करना, और गम माने दुख, कि अब 84 का कोई कष्ट नहीं है। क्यों कष्ट नहीं है? क्योंकि अब हमने उस मूल तत्व को पा लिया है, उस परमात्मा को पा लिया, अब उसे जान लिया। और जान लिया तो अब 84 के बंधन से अब मुक्त हो गए। जिस प्रकार से आप सपना देखते हो, सपने में बड़े कष्ट में होते हो, लेकिन जैसे ही आपको अपने इस शरीर का भान होता है, अरे ये मैं हूं, अब वो सपने के जितने दुख है वो आपको दुखी करके दिखाओ, नहीं दिखा सकते। सपने में आप कंगाल हो गए, अब आपको कंगाल करके दिखाओ, नहीं दिखा सकते। सपने का ना दुख आपको दुखी कर सकता है, ना सुख सुखी कर सकता है, ना कंगाल कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार जब कबीर साहब भी अपने तत्व को जान गए तो फिर इस संसार की 84 ये अब कबीर साहब को ना बंधन में डाल सकती हैं, ना ही जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा सकती है, ना दुखी कर सकती हैं। इस संसार का दुख सुख जन्म मृत्यु बंधन मुक्ति सब मिथ्या है कबीर साहब के लिए अब। और उसके बाद क्या कहा? जो जाने त्यों लेट, कि अब जैसे मर्जी करे वैसे हम आराम करेंगे, लेटेंगे। अर्थात अब हमें किसी चीज की चिंता नहीं, निश्चिंत हो गए, बेफिक्र हो गए। अब जिसको चिंता करनी है वो अपनी चिंता करो, हम तो भाई चिंता से मुक्त हो गए। आदि हति सब आप में, क्या कहा? आदि हति सब आप में, सकल हति ता माही। हति को आप पढ़िए होती, कि आदि होती सब आप में, और सकल होती ता माही। जो तरवर के बीज में डालपात फल छाही, कि भाई जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ के बीज के अंदर क्या होता है? डाल पात फल छां, सब कुछ उसी से तो है। अगर बीज ही ना होगा तो पेड़ कहाँ से आएगा? पौधा कहाँ से निकलेगा? पौधा नहीं आएगा तो डाल कहाँ से होगी? पत्ते कहाँ से लगेंगे? फल कहाँ से लगेंगे? और अगर वो पेड़ होगा ही नहीं तो छांव कहाँ से आएगी? तो ये सब कुछ किसके कारण हुआ? इसका आदि कारण है वो बीज, और वो उस बीज के अंदर ही ये सारी चीजें छुपी हुई थी। उस बीज से ही ये सब कुछ पैदा हुआ है, और अब इन्हीं से फल लगेगा और फल में फिर से बीज प्रकट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार साहिब कह रहे हैं कि आदि हति सब आप में, कि आदि काल, आदि अर्थात जो शुरुआत है, जो मूल है आपका इस जीव का, वो सब आपके अंदर ही है, आपका मूल। आप बाहर मत ढूंढो, जिससे इस सारी सृष्टि की रचना हुई, और जो आप स्वयं हो वो कहीं बाहर नहीं, वो आप ही के अंदर है। आप स्वयं के अंदर स्वयं को ढूंढो, तब स्वयं को जान पाओगे, और आपको पता लगेगा कि स्वयं वो परमात्मा ही आप हो। और सकल हतीता माही, और ये सारा संसार उसके अंदर है। जिस प्रकार से फिर से वही सपने की कहानी, कि भाई सारा जो सपना है वो आपके अंदर चल रहा है, और आप उस सपने के अंदर हो, सपने के कण कण में हो। ना आप सपने से अलग हो, ना सपना आपसे अलग है। बार बार हम सपने का उदाहरण देते हैं। 2 उदाहरण याद रखिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए। एक सागर और लहर का, दूसरा है वृक्ष का, और तीसरा है जो अभी आपको बताया, ठीक है जी, सपने का। तो ये 3 उदाहरण लेके विवेक के द्वारा जब विवेचना करोगे इस सारे संसार की, तो आपको तर्क के द्वारा वो जो कहते हैं ना थ्योरी का ज्ञान, वो थ्योरी का ज्ञान मिल जाएगा। फिर आपको उस पर प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, उसके बाद बात बनेगी। अगर खाली थ्योरी लेकर चलोगे तो भी बात नहीं बनेगी। और प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल ज्ञान तभी प्राप्त कर पाओगे जब थ्योरी कोई बताएगा। तो ये सारा ज्ञान सतगुरु कबीर साहिब यहाँ बता रहे हैं, और कहते हैं कि भाई ये ज्ञान सिर्फ सुनने से बात नहीं बनेगी,
किसी ने बता दिया, गुरु जी ने बता दिया, ले भाई अब तो हम ज्ञानी हो गए। ना, ज्ञानी नहीं हुए। साहेब कहते हैं जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। कि भाई वो परमात्मा उसे ही मिलता है, खाली तर्क से नहीं। विवेक के द्वारा तर्क करने से आपको थ्योरी का ज्ञान होता है, प्रैक्टिकल का नहीं। प्रैक्टिकल के लिए तो आपको भाई कूदना पड़ेगा। सागर से मोती निकालना है तो क्या करना है कि जिन ढूंढा तिन पाइया, जिसने ढूंढा गहरे पानी में कूद कर, भाई वही उसको प्राप्त कर पाएगा मोती को। और जो डर के रह गया, जो ये सोचे अरे नहीं नहीं, अब जैसे बहुत से भगत जी क्या कहते हैं, बोले जी हमें ध्यान में भय लगने लगा कि जैसे हमारा शरीर छूट जाएगा, हम हल्के होने लगे, हमें भय लगने लगा, तो हम ध्यान छोड़ दिया, हमने सुमरन छोड़ दिया। तो साहेब कहते हैं मैं बपुरा बूढ़न डरा, अरे भाई डूबने के डर से मैं बैठा रह गया, तो किनारे ही बैठे रह गए, तो उसको मोती नहीं मिलता है। इसी प्रकार वो परमात्मा रूपी मोती केवल उसे ही मिलता है जो अपने अंदर की गहराई में कूदे, जो अपने नाम सुमरन की, प्रेम की गहराई में जब गोता लगाएगा और जब प्रेम में डूबोगे, तब वास्तव में उस परमात्म तत्व को प्राप्त कर पाओगे। भाई देखो, अगर इस शरीर को जानना है, अभी आप जिस जागृत अवस्था में हो, अगर इस शरीर को जानना है तो सपने के संसार को तो आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको सपने का शरीर छोड़ना पड़ेगा। अब स्वप्न शरीर आपने छोड़ दिया, हमेशा के लिए छोड़ दिया, तो आप जो है इसमें आ गए, इस शरीर में। अगर आप सपने में ही बैठे रह जाते तो क्या इस शरीर को कभी जान पाते? नहीं। ठीक इसी तरीके से अपने आत्म स्वरूप या कहिए उस परमात्म स्वरूप को जानने के लिए आपको इस शरीर से परे चलना पड़ेगा। और इस शरीर से परे चलने की विचित्र बात यह है कि आपको इसी शरीर के ही अंदर कूदना पड़ेगा, इसकी गहराई में कूदना पड़ेगा, तब जाके आप इस शरीर से गहरे कूद कर बाहर निकलोगे। यह बड़ा उलट भेद है। इसीलिए कबीर साहेब की जो वाणियां होती है वो उलट बासी की होती है। साहेब कहते हैं हेरत हेरत हेर या रहा कबीर हिराए, बूंद समानी समुद्र में सोकित हेरी जाए। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराए, समुद्र समाना बूंद में सोकित हेरा जाए। अरे बूंद समानी समुद्र में ये जाने सब कोय, और समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला कोय। साहेब कहते हैं कि भाई अपने आप को घेरते घेरते ढूंढते ढूंढते ये कबीर खुद ही घिर गया, खुद को ही ढूंढ लिया कबीर ने। क्या कहते हैं कबीर साहेब कि भाई मैं ढूंढने निकला, हेरत हेरत, यानी मैंने अपने मन को वश में करके और मैं ढूंढने निकला। गहराई में गोता भी लगाया इस शरीर में, जब अंदर गोता लगाया मैं ढूंढता रहा और ढूंढते ढूंढते मैंने खुद को ही पा लिया। रहा कबीर हिराए, ये कबीर खुद ही प्राप्त हो गया, अर्थात मैंने स्वयं को प्राप्त कर लिया। बूंद समानी समुद्र में, समुद्र में अर्थात समुद्र में, कि ये बूंद जो है, जो बाहर अभी तक ये कबीर बूंद था, ये समुद्र में समा गया। अब बताओ, अब उस बूंद को कैसे घेरोगे, कैसे जानोगे वो बूंद कहाँ है? तो इस कबीर ने जब अपने अंदर देखा तो वो परमात्मा ही मिल गया। अभी तक मैं सोचता था मैं अपने आप को देख रहा हूं, लेकिन देखा तो मैं तो स्वयं वो परमात्मा और मैं एक ही हो गए। वो मिला ही नहीं मेरे को देखने वाला, वहां पर तो मैं ही था। कबीर साहेब इसको फिर से कहते हैं कि लाली देखन मैं चली, कि लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल। पूरा दोहा है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। कि भाई हम तो उस परमात्मा की लाली, उस लाल की लाली, उस रत्न, उस परमात्मा की उस नूर को देखने चले थे, लेकिन जाकर देखे तो हम ही उसको देखने लगे तो वो तो नहीं दिखा, बल्कि हमें स्वयं का ही दर्शन हो गया। और जब स्वयं का दर्शन हुआ तो पता चला कि हम ही लाल हो गए हैं। इसी प्रकार साहिब ने फिर कहा, क्या कहा कि अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई न सके पिछानी। कि भाई अब तो उस सिंहासन तक पहुंच गए हम, सहस्रार पार हो लिया, और अब जो है हम उस सिंहासन, उस सत्य पुरुष जो है उस परमात्मा के सिंहासन पर पहुंच गए। और जब वहां पहुंचे, बोले राम कबीरा एक भय है,
कि राम और कबीर एक हो गए। अभी तक माने हुए थे कि भाई वो अलग हम अलग, लेकिन जब वहां पहुंचे तो पता चला हम ही हैं और कोई है ही नहीं। वो परमात्मा ही कबीर बना हुआ था। बोले राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पहचाना। लेकिन संसार नहीं पहचान पाया, क्योंकि संसार तब पहचान पाएगा ना जब संसार वहां तक पहुंचेगा। जो कुछ दोहो पहले आया था कि भाई तख्त तले की सो कहे जो तख्त तले का होए, कि वहां की बात तो वही कह सकता है जो वहां से आएगा, जो वहां का बंदा होगा। तो अभी हम वहां के नहीं हुए तो हम कैसे कबीर साहिब को जानेंगे। साहिब कहते हैं कि समुद्र समाना बूंद में सो कित हेरा जाए, कि पूरा समुद्र अगर बूंद में समा जाए तो कैसे उसको घेरोगे, कैसे जानोगे, उस समुद्र को कैसे जानोगे, नहीं जान सकते। फिर साहिब कहते हैं कि बूंद समानी समुद्र में, कि देखो बूंद समुद्र में समाती है, यह जाने सब कोई, ये तो हर कोई जानता है। लेकिन समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला कोई, लेकिन पूरा समुद्र बूंद में समा गया, ये कोई बिरला ही इस चीज को, इस भेद को जान सकता है। अर्थात कि ये जीव उस ब्रह्म में समा जाता है, ये तो हर कोई जानता है कि हाँ भाई आत्मा परमात्मा के साथ एक हो गई, मिल गई उसके अंदर। लेकिन साहिब कहते हैं कि परमात्मा आत्मा के साथ एक हो गया, ये तो कोई कोई बिरला ही जानता है। तो कैसे जानते हैं? कि जैसे हर एक जीव के अंदर अभी वो परमात्मा ही विराजमान है, हर एक के अंदर, इस संसार के कण कण में वो व्याप्त है। इस प्रकार से वो समुद्र ही उस बूंद के अंदर है। उस बूंद और समुद्र में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही स्वरूप है। गंगा जी का बहता पानी किसी ने लोटे में भर लिया और बोले भाई गंगा जी तो देखो ये बह रही और ये लोटे का पानी अलग है। बोले क्या फर्क है भाई दोनों में? बोले फर्क ये है भाई कि देखो गंगा जी का पानी बहता है, लोटे का पानी बहता नहीं है। दोनों के गुणों में फर्क है। गंगा जी का पानी देखो असीम है, अथाह है, और इसकी तो था है, ये तो थोड़ा सा है। और दूसरे आदमी ने उठा के लोटा वापस डाल दिया गंगा जी में। बोले ले भाई ये भी बहने लग गया, अब बताओ ये गंगा का पानी था कि नहीं था? तो भाई कोई चीज जब एक बंधन में होती है, एक आकार के अंदर होती है, तो उसके अंदर गुण थोड़े से बदल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वे गुण उसके अंदर नहीं होते, वे गुण पहले भी थे, अब भी हैं, ठीक है। लेकिन बस वो आकार में था। आकार में होने के कारण अज्ञानी मनुष्य कह देता है कि ये अलग और ये अलग। उस आकार को हटा दो तो फिर दोनों एक ही है। जो साहिब एक वाणी में कहते हैं, क्या कहते हैं? जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। क्या? जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। कहें कबीर जब मटका टूटा, जल ही जल में समानी। कि बाहर भी पानी है मटके के और अंदर भी पानी है, और मटका उस नदी में है, पानी के ही अंदर है। अब देखो एक बह रहा है और दूसरा अंदर स्थिर है। लेकिन जैसे ही मटका टूटता है तो वह जल उस नदी के जल में समा जाता है। वो जो जल है वो नदी के जल में समा जाता है, फिर दोनों में कोई फर्क नहीं रहता। इसी प्रकार जब आप इस स्थूल शरीर से मुक्त हो जाते हो तो उस परमात्म तत्व में ही समा जाते हो, कोई फर्क नहीं रहता दोनों में। और यही असली मुक्ति है। और जब तक उसके साथ एक नहीं होते तब तक मुक्ति नहीं है, तब तक आप अभी काल के ही जाल में हो। आत्म तत्व को भी जान लोगे तो भी ऐसा नहीं है कि आप मुक्त हो गए, क्योंकि काल के हाथ में ही तो है सारी आत्माएं। जब तक ये तू और मैं का भेद, ये द्वैत का भेद नहीं मिटेगा, तब तक आप सभी काल के जाल में हो, हम सभी काल के जाल में हैं। जब द्वैत से परे हो जाते हैं, जब भेद मिट जाता है सतगुरु का, परमात्मा का, कि भाई ये अलग अलग है कि एक, जब आप इन सब को एक जान लेते हो तब भेद मिटता है। जब हर एक जीव को आप जान लेते हो कि ये सारा संसार मैं ही हूं, मुझसे अलग नहीं है, तब भेद मिटता है। इनमें और मुझ में कोई फर्क नहीं, ये द्वैत का तू और मैं का भेद मिटता है, तब मुक्ति की आशा करिए। अन्यथा कोई भी
मुक्ति नहीं दे सकता आपको जब तक आपके अंदर द्वैत है। एक भक्त है, भक्त भी भक्ति करते करते अंत में इसी ज्ञान पर पहुंचता है कि सबके अंदर वो परमात्मा ही है, इसीलिए वो कभी भी किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाता। ठीक इसी प्रकार से एक ज्ञानी भी यही मानता है जब उसे ज्ञान होता है कि सब कुछ परमात्मा ही है, अंदर बाहर भीतर कहीं भी हो, कोई भी चर अचर सब कुछ वो परमात्मा ही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। ज्ञानी यही तो बताता है। तो ज्ञान अंत में आपको यही प्राप्त करना पड़ेगा, अद्वैत के ज्ञान के बगैर मुक्ति नहीं है। योगी भी जब ये कहता है अहम ब्रह्मास्मि, कि वो ब्रह्म ही मैं हूँ, मैं ही वो ब्रह्म हूँ, अगर उसके अंदर अहंकार है तो वो बंधन में है। अगर वो कहता है वो ब्रह्म ही मैं हूँ तो वो पार है, और अगर ये कहेगा मैं ही ब्रह्म हूँ तो वो पार नहीं है, वो बंधन में है। इसलिए साधो भाई, भेद को समझो साहिब की, और अगर इस भेद को समझ गए तो ये दास बार बार आपको कहता है कि मैं आपका दास हूँ। अगर आप इस भेद को समझ गए और अगर आप इस पर अमल करते हैं तो गुरुदेव की कृपा सब पर बरसती रहे। सत साहिब।